हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा विषय पर वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज 2 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्य और आवरण। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्य और आवरण का क्या अर्थ है? पर्य का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ घेरना होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट का उद्भव फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से हुआ है? एनवायरनमेंट का उद्भव फ्रांसीसी भाषा के इनविरोनिट शब्द से हुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत करती है? यह कथन सीसी पार्क महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन बोरिंग महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? पर्यावरण के 2 प्रकार हैं, जैविक और अजैविक पर्यावरण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? मानव और पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आखेट एवं भोजन संग्रह का काल, दूसरा है पशुपालन एवं पशुचारण संग्रह काल, तीसरा है पौधपालन एवं कृषि काल, चौथा है विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकरण काल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस काल में मानव और पर्यावरण का संबंध मधुर था? आखेट एवं भोजन संग्रह काल में मानव एवं पर्यावरण का संबंध मधुर था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस काल में मानव विध्वंसकर्ता के रूप में सामने आया? सही उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकरण के काल में मानव विध्वंसकर्ता के रूप में सामने आया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्थलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत किसको सम्मिलित करते हैं? स्थलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत पर्वत, पठार एवं मैदान को सम्मिलित करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत किसको सम्मिलित करते हैं? वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, चक्रवात और वर्षा को सम्मिलित करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत किसको सम्मिलित करते हैं? जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, समुद्र एवं लवणता को सम्मिलित करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है हैकेल ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जैववाष्पीय नामावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जैववाष्पीय नामावली का प्रयोग सेंट हिलेयर के द्वारा किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन ईपी ओमड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा? सही उत्तर है फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की दशा किसने कहा? जे मेडॉक्स ने पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की दशा कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन ईपी ओडम महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
इकोसिस्टम नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? इकोसिस्टम नामक शब्दावली का प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित ... धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? पारिस्थितिकी तंत्र ओपन सिस्टम का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कितने मूलभूत तत्वों या घटकों से हुई है? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना 3 मूलभूत घटकों से हुई है। पहला है ऊर्जा घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है अजैविक घटक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौरिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस काल में मानव और पर्यावरण का संबंध परिवर्तनकर्ता के रूप में था? सही उत्तर है पौधपालन एवं कृषि काल में मानव और पर्यावरण का संबंध परिवर्तनकर्ता के रूप में था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमंडल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमंडल के 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ सन 1976 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है? हरा सोना की उपमा वन को प्रदान की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल में चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़वाल में चिपको आंदोलन सन 1974 ईस्वी में शुरू किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वन किस सूची का विषय है? वन समवर्तीय सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया है? प्रौद्योगिकी मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचाया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एशियाई सिंहों का घर की उपमा किस अभयारण्य को दी गई है? सही उत्तर है एशियाई सिंहों का घर की उपमा गिर अभयारण्य गुजरात को दी गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 5 जून 1977 को विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? सही उत्तर है हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को बनाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई थी? सही उत्तर है प्राथमिक स्तर से शुरू की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की? संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टाइगर राज्य की संज्ञा किस प्रदेश को दी गई है? टाइगर राज्य की संज्ञा मध्य प्रदेश को दी गई है। यहाँ संख्या को संज्ञा पढ़ा जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है? खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम कृषि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन अंश टैसी महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण के कितने तत्व हैं? भौतिक पर्यावरण के 3 तत्व हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल एवं विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसे ऑप्टिमम जियोम के नाम से जाना जाता है? भूमध्यरेखीय जियोम को ऑप्टिमम जियोम के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? सही उत्तर है 1972 में प्रारंभ किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को विश्व का जीवाश्म उद्यान कहा जाता है? सही उत्तर है शीत मरुस्थल को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने समझौते संपन्न हुए थे? पृथ्वी सम्मेलन में कुल 5 समझौते संपन्न हुए थे। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।